हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस एपिसोड के अंदर जो है हम एक और क्वेश्चन को आंसर करेंगे। और मैं अभी जो है रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में आया हूँ। आज बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत धूप निकली हुई है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे आज आप, क्योंकि लॉकडाउन है पाकिस्तान में तो ऑल ओवर द कंट्री, तो लोग जो है छुट्टी इन्जॉय कर रहे हैं आज। तो क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो एक स्टूडेंट है जो कि साथ फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो भी एक्चुअली हो भी रहे हैं, ठीक है। मैं बजाते खुद एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ और मैंने भी रिसेंटली एग्ज़ाम्स लिए हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि किस तरह से मैं एक फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो मैं किस तरह से एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँ, किस तरह से अपनी लर्निंग को मैं एनहांस कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन उसका ये था, ठीक है। अब ये है कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले तो जो है ना आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किन लोगों के लिए रेलिवेंट है, यानी किन लोगों से रेलिवेंट वीडियो है ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो पर्सन की जो कि राइट फील्ड में है, अपनी पसंद की फील्ड के अंदर है, ठीक है, वो अपनी जो है ना चोज़न डायरेक्शन में जा रहा है, उसको पता है कि उसने लाइफ में क्या करना है, उसका पैशन क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है, वो इस चीज़ से वाकिफ़ है बखूबी। लेकिन उसका मसला ये है कि उससे चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो रही, टाइम उससे मैनेज नहीं हो पा रहा और उसको जो है ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल इशू है, यहाँ डिस्ट्रैक्शन है उसकी लाइफ के अंदर। तो नंबर एक पर्सन तो वो है जिसको पता है कि वो क्या करना चाह रहा है, जिसकी जो टास्क है वो उसको पता है, ठीक है, जिसको ये आइडिया है कि मैं ज़िंदगी में किस मुकाम पर पहुंचना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, नर्स हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, ठीक है, सिंगर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, तो बहुत सारी एग्जांपल हैं। दूसरा पर्सन वो है कि जिसका जो है ना इंटरेस्ट डिफरेंट डायरेक्शन में है और वो कर कुछ और रहा है, या फिर उसको बेसिकली ये आइडिया ही नहीं है कि उसका इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो दो किस्म के लोग हो गए। पहला कौन सा है? पहला वो है जो कि अपने चोज़न फील्ड के अंदर है, जो कि अपने चोज़न इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है, ठीक है। दूसरा वो है जो कि ऐसी चीज़ को परस्यू कर रहा है, ऐसी फील्ड में ऐसी स्टडी कर रहा है जो कि उसको पसंद नहीं है और व्हाट्सोएवर रीज़न जो है ना वो कर रहा है, ठीक है। पहले तो बात कर लेते हैं कि क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा वो है जिसको ये आइडिया नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट जो है ना वो रियलाइज नहीं है, ठीक है, यानी उनको अपना लाइफ पर्पज़ नहीं पता, अपना पैशन नहीं पता क्या है। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। अब बात ये देखो, ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड है, मैं बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अगर तो आप वो पर्सन है जो कि कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 2 मैंने आपको बताई थी कि आपको पता नहीं कि आप क्या करने आए हो इस दुनिया में, आपका पैशन क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि ज़ाहिर ऑफ कोर्स कुछ तो करना ही होगा अपने लाइफ में या कुछ कर ही रहे होगे, ठीक है। अब उस सिचुएशन में होगा ये दोस्त के जब आप एक रॉन्ग फील्ड में हो, रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर हो या रॉन्ग चीज़ स्टडी कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आप उसके साथ उतना अटैच नहीं होंगे उस चीज़ के साथ, आपको इतनी केयर नहीं होगी, आपको इतना कंसर्न नहीं होगा उस चीज़ के साथ, ठीक है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है वो चीज़ कैसे होती है कैसे नहीं होती। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल मैकेनिक नहीं बनना चाहते या ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं बनना चाहते, तो आपको इससे क्या लगे कि एक गाड़ी का इंजन उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप उसका कोई एग्ज़ाम देने लगोगे, उस चीज़ के बारे में सीखने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट जो है वो ड्विंडल करेगा, ठीक है, एग्रीड। लेकिन उसके बरक्स अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी चोज़न फील्ड में अपनी जो है ना आपको डायरेक्शन का पता था, आपने वही चीज़ सेलेक्ट की जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड थे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आप उस चीज़ के बारे में कंसर्न होगे, आप उस चीज़ आपको फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप एक गार्डनर नहीं बनना चाहते थे, तो आप अगर बाग में हैं तो आपको शायद इस चीज़ से इतना कंसर्न ना हो कि अगर कहीं से घास ख़राब है, ठीक है,
या कहीं पे फूल लगे हैं नहीं लगे हैं, या कहीं पे कोई दरख्त कट गया नहीं कट गया, लेकिन जो गार्डनर है जिसको प्यार है गार्डन से, तो वो जो है ना इस चीज़ के बारे में कंसर्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि कंसर्न से निकल के आती हैं प्रायोरिटीज़। ठीक है, अब प्रायोरिटी वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि किस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए। ठीक है, सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू थिंक दैट यू शुड गिव योर प्रायोरिटी टू, यू शुड गिव योर टाइम टू, बट let me tell you about 80% of those things are actually not supposed to be your priority. They are supposed to be on your list that you shouldn't be doing. ठीक है, अब इसको मैं आगे जाके थोड़ा सा समझाता हूँ, लेकिन ये कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ। नंबर 1, आपको नहीं पता था कि आपने क्या करना, आप किसी भी चीज़ में घुस गए, पीयर प्रेशर से, फैमिलियल प्रेशर से, सोशल प्रेशर से, दोस्तों के प्रेशर की वजह से, या भेड़ चाल चलते हुए, ठीक है, हर्ड मेंटालिटी के थ्रू आप पहुँच गए हो किसी जगह पे, कहीं पे भी। ठीक है, अब ये है कि आपको जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस घेर लेंगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, ठीक है, क्योंकि कंसर्न तो आपको उस चीज़ से, पर्टिकुलर फील्ड से या पर्टिकुलर चोजन स्टडी से तो है नहीं है, तो आपको क्या होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शंस घेर लेंगी। अब डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या आता है, गिनते जाएं। पोर्नोग्राफी है, जंक फूड है, वो आपका कोई सिग्निफिकेंट लव रिलेशनशिप हो सकता है जो कि मे बी आपको जो है ना आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करके रखे हुए, आपकी फैमिली के अपने एजेंडाज हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है ना वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकती हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये होता है कि जब जो है आप किसी भी चीज़ को जो है वो करना नहीं चाहते, ठीक है, और आपके सर पे कोई चीज़ थोपता है तो आप उसको फिर मतलब हाफ हार्टेडली करते हो, आप उसको पूरे दिल से नहीं करते। ठीक है, अब ये है कि जब आप अपनी जो चीज़ आपको करनी चाहिए, जो चीज़ में आप पढ़ गए हो, उसको आप आधे दिल से कर रहे हो, तो आप बाकी का आपका जो दिल है वो कहीं और लगा रहेगा, वो कहीं और ढूंढने की कोशिश करेगा। और ट्रस्ट में ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है कि आप किसी ऐसी चीज़ में हो जो कि आप नहीं करना चाह रहे और आपको ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, तो ये बेसिकली एक जेल ही है। ठीक है, जैसे जेल के अंदर लोग चक्की पीसते हैं ना, तो अब चक्की कौन पीसना चाहेगा, कोई भी कैदी नहीं पीसना चाहता, लेकिन उसको मजबूरी से पिसवाई जाती है, तो बेसिकली कैद ही हो गई ना। तो अभी भी आप करंटली जिस फील्ड में हो, जो काम आप कर रहे हो, तो वो एक तरीके की आपकी एक इमोशनल कैद है। ठीक है, जो कि आप एक्चुअली करना तो नहीं चाहते, लेकिन आपको करनी पड़ रही किसी भी रीज़न से, चाहे वो यू नो मे बी इट्स पुटिंग ब्रेड ऑन द टेबल, मे बी इट्स पेइंग योर बिल्स, मे बी यूर सपोर्टिंग योर फैमिली बाय डूइंग वट एवर यूर डूइंग। बट माई पॉइंट इज़ कि डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपकी लाइफ में आएंगी। सोशल मीडिया आएगा, कुछ लोग इवन ड्रग अब्यूज़ तक की तरफ चले जाते हैं बहुत एक्सट्रीम सिनेरियोज़ के अंदर। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है ना वो आपको घेर लेंगी अगर आपकी ये चीज़ फिगर्ड आउट नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, अब ज़ाहिर है जब आपकी प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट नहीं है, आपको कंसर्न नहीं है अपनी करंटली चोजन फील्ड से, तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्ट्रैक्शंस घेरेंगी, और जब डिस्ट्रैक्शंस घेरेंगी तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर हो जाएगा। आप ऐसी चीज़ों को टाइम देने लग जाओगे जिन चीज़ों को आपको टाइम जो है ना वो नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि काफ़ी पेनफुल होता है कुछ भी ऐसा करना जो कि आप नहीं करना चाहते, तो फिर आप उस पेन को नम करने के लिए डिस्ट्रैक्शन में घुसते हो। सेल फोन हो गया, यूट्यूब पे गाने सुनते रहना, वीडियोस देखते रहना, ड्रामे देखते रहना, मूवीज़ देखते रहना, सीजन्स देखते रहना, तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आपको मेन गोल से जो है ना वो अवे करती हैं। ठीक है, एग्रीड। जब आपकी टाइम मैनेजमेंट पूरी होगी ना, तो ट्रस्ट में आप जो है ना वो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का शिकार होंगे। ठीक है, यानी आपकी लाइफ में किसी किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि मैंने किस टाइम पे क्या काम करना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, आपके डाइटरी इनटेक, आपकी फूड, ये वो हर चीज़ आगे पीछे होगा। स्ट्रेस आपकी लाइफ का एक कॉमन फीचर होगी। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में। और साथ ही साथ ये है कि आपकी सेल्फ केयर और सेल्फ रेगुलेशन और जो एक एक्टिविटी एक्सरसाइज है वो भी, उसको भी आप प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, लाइफ में तो आप प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे ऐसी चीज़ों को जिनको आपको नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब एक पर्सन जो है ना उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं होती, वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट उसकी अच्छी नहीं होती, पुअर टाइम मैनेजमेंट होती है, तो फिर क्या होता है कि फिर जो है आपके साथ ये सिचुएशन होगी कि आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होगी। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, लोग आपको रोलेंगे, कोई इधर उठा के फेंकेगा, कोई उधर उठा के फेंकेगा, कोई अपना काम बताएगा, कोई कुछ कहेगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब आपका अपना एजेंडा नहीं है, तो अब आप वेले हो, बेसिकली फारग बैठे हो, तो फिर आपको कोई ना कोई तो काम कहेगा ना, तो फिर आपको ये होगा कि यार मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मुझे सब लोगों के काम करने पड़ रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने लिए फिगर आउट करो कि आपको क्या करना है। ठीक है, अच्छा,
जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होंगे, लो सेल्फ एस्टीम होगी, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हैं ये कोर लेवल के ऊपर जो है ना आपकी ओवरऑल सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल जो है ना आपकी परफॉर्मेंस पर अफेक्ट करती हैं। और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है ना इस चीज़ को सोचें, क्योंकि कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म करने से सक्सेस अचीव होती है। ठीक है, आप कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म करके सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, तो ये जो चंद मैंने बातें बताई हैं ये उस पर्सन के लिए हैं जो कि जिसको नहीं पता कि उसने क्या करना है, या फिर वो उसको पता है कि उसने करना क्या है लेकिन वो किसी और फील्ड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम उस पर्सन की। इनके मैं सोल्यूशंस भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। थोड़ी लंबी होगी वीडियो, लेकिन अगर आप एंड तक देखेंगे तो ये वीडियो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा एजुकेट करेगी इस चीज़ के ऊपर। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरी वीडियो की अगर लेंथ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर कोई वाकई सीरियस अपनी लाइफ को लेकर, अपनी प्रोग्रेस को लेकर, या वाकई जो है ना इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया और आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से अपनी लर्निंग को बेटर करूं, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करूं, एग्जाम्स की तैयारी कैसे करूं, ओवरऑल बेसिकली हर बंदा सक्सेस ही चाह रहा होता है ना, तो वीडियो की लेंथ आपको इतना बॉदर नहीं करेगी। ठीक है, तो विद दैट सेड उस पर्सन की बात करता हूं जो कि जिसको पता है कि उसने लाइफ में करना क्या है। ठीक है, वो उस चीज़ में चला तो गया है कि उसको पता था कि भाई मैंने डॉक्टर ही बनना है, या मैंने प्रोग्रामर ही बनना है, या मैंने इंजीनियर ही बनना है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो उस चीज़ के अंदर आ गया है और उसको जो प्रोसेस है वो ज़रा परस्यू करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। इंजीनियर बनने का प्रोसेस और 4-5 साल की स्टडी है, नर्सिंग है तो 4-5 साल की स्टडी है, इंटर्नशिप है, डॉक्टर बनने का तो 5 साल की स्टडी है, हाउस जॉब है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो चीज़ की कई दफ़ा ना शोशा देख के ना, मतलब उसकी जो वो होती है एक ग्लिटर देख के ना, तो वो चीज़ में चले जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स के साथ अक्सर औकात हाई सैलरी या प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, जी डॉक्टर है, ज़िंदगी बचाता है, तो ठीक है लोग चले जाते हैं प्रोफेशन में बिना सोचे समझे कि उनका अपना इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, जब वो चले जाते हैं प्रोफेशन के अंदर तो होता क्या है कि अब उस प्रोफेशन के अंदर उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, वर्क ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क इन समथिंग, तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा पूरी लाइफ में। तकरीबन आपकी आधी लाइफ जो है ना वो इसी चीज़ में गुजर जाती है कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो वो चाहे आप अपनी मर्जी का काम करें, या चाहे जो है किसी की मर्जी का काम करें, या चाहे किसी ने आपको कोई काम सौंप दिया धक्के से आप करें, तो काम तो करना ही है। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जब जो है आप काम स्टार्ट करेंगे और वो काम जो है वो आपकी मर्जी का नहीं है, ठीक है, तो आपको बहुत टाइम ज़ाया होगा। लेकिन बरक्स इसके कि आपका अगर काम आपकी मर्जी का है तो आपको अपना टाइम वेस्ट होता तो महसूस नहीं होगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ज़रूर हो सकती है उस प्रोसेस को फॉलो करने में। ठीक है, यानी ये कि आपको ये लग सकता है कि जी मैं तंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरा दिल नहीं कर रहा आज पढ़ने को, या मेरा दिल नहीं कर रहा, जो कि नेचुरल है ऑफ कोर्स, मेरा दिल नहीं कर रहा आज ये स्पेसिफिक टास्क करने को। जैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ तो कभी कभी मेरा भी दिल नहीं कर रहा, तो बंदा थक जाता है। ठीक है, लेकिन देखो हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स हैं, हर चीज़ की जो है ना फ़ायदे नुकसान आते हैं, हर चीज़ के अंदर जो है एक प्रोसेस है, तो हार्डवर्क तो हर चीज़ में है। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि वीडियो शूट करना आसान है? ठीक है, बस ऐसे कैमरा चालू किए शुरू हो गए। यार ऑफ कोर्स आपको सोचना पड़ता है, आपको कैमरा सेटअप करने पड़ते हैं, आपको माइक देखना पड़ता है, आपको जो है ना लाइटिंग देखनी पड़ती है, आपको अप्रोप्रिएट प्लेस चूज़ करनी पड़ती है। इसी तरह की दर्जनों चीज़ें जो कि आपको करनी पड़ती हैं, चेक एंड बैलेंस में रखनी पड़ती हैं, तब जाके आप मैं जैसे वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी चीज़ के अंदर आप जब जाते हैं तो हर चीज़ की निटी-ग्रिटी होती है, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको जो है ना वो अफेक्ट कर सकती है, आपको तंग कर सकती है, और आपको जो है ना वो उस चीज़ से दिल चाट कर सकती है आपका। अब इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसे दूंगा कि देखो इमेजिन करो कि आप जो है फॉर एग्जांपल अगर अपने पार्टनर के साथ हो, कपल हो, आप डेट पे हो, लेकिन आप जो है ना अपने पार्टनर की तरफ उस तरह से अट्रैक्टेड नहीं हो। ठीक है, आप पसंद करते हो उन्हें, ठीक है, आपको कुछ बातें उनकी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कि सारी अच्छी नहीं लगती, या आपका जो अट्रैक्शन लेवल है, लेट से फॉर एग्जांपल अगर 0 से 10 तक एक अट्रैक्शन लेवल है, तो 0 का मतलब है बिल्कुल नहीं है, 10 का मतलब है कि हाईली अट्रैक्टेड। लेट से आपका जो अट्रैक्शन लेवल है वो 3-4 पे कहीं उनके साथ, लेकिन आप फिर भी आप उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं, करंटली आपको कोई और अवेलेबल नहीं है, या आपकी लो सेल्फ एस्टीम, आपको लगता है मैं इससे बेटर कर ही नहीं सकता। तो बाय द एंड ऑफ द डे जब आपके सामने से कोई ऐसा पर्सन गुजरेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या ये दोनों, ये मिसाल लड़की लड़के दोनों के लिए, तो आपको कोई जो है वो ऐसा पर्सन आपके सामने से गुजरेगा जिसकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, तो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट होगे। ठीक है, आपकी जो अटेंशन उस तरफ जाएगी। तो इसी तरह आपका प्रोफेशन भी होता है, आपका कैरियर भी होता है, आपकी जो है ना वो फील्ड भी होती है जो आपने चूज़ की है। तो अगर आपको अपनी फील्ड से ज़्यादा लगाव नहीं है, आप मतलब हाईली अट्रैक्टेड नहीं हो जिस काम में आप पड़े हुए हो, फुली पैशनेट नहीं हो,
तो फिर ऑटोमेटिकली जब दूसरी चीज़ों में आप देखोगे लोगों को सक्सेसफुल होते तो आपकी अटेंशन ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप सोचोगे कि यार वो बेटर नहीं कर रहा, वो मुझे लग रहा है जैसे मेरे से ज़्यादा बेहतर कर रहा है वो, ठीक है। तो होता क्या है कि अनलेस आप जो है ना किसी ऐसी फील्ड में हो कि जिस चीज़ के अंदर जो आप कर रहे हो ना वो आपको, आप इतने कंसर्न हो उस चीज़ के बारे में, आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर पैशनेट हो कि आप लिटरली ब्लीड कर सकते हो उस चीज़ के पीछे, आप अपना खून पसीना एक कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उस चीज़ के लिए, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी है, या इवन आपका पार्टनर है। तो अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हो कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो उस रिलेशनशिप के लिए, तो वो रिलेशनशिप है जो काम करेगा, वो प्रोफेशन है जिसमें आप खुश रहोगे, वो स्टडी है जिसमें आप खुश रहोगे, तो खुशी के साथ आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें एसोसिएटेड है। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे और कहेंगे कि सर इसमें तो आपने बात ही नहीं की कि मैं स्टडी की तैयारी कैसे करूं या मैं अपनी लर्निंग को कैसे एनहांस करूं। तो देखो इस चीज़ के ऊपर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मेरे से ज़्यादा बेहतर बता रहे होंगे आपको लोग कि जो है ना किस तरह से आप अपनी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, किस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, शेड्यूलिंग क्या करें। लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, मैं लोगों को प्रॉब्लम का रूट कॉज बताता हूँ, ठीक है। तो रूट कॉज आपकी प्रॉब्लम का ये है कि आप बेसिकली फर्स्ट हैंड ही उस चीज़ के बारे में एक्साइटेड ही नहीं हो, उस चीज़ के बारे में पैशनेट ही नहीं हो। तो क्या होगा यार, मतलब आप नहीं प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आपको कंसर्न नहीं होगा कि इस चीज़ ठीक चलती है, चले नहीं चलती, ना चले, आपके लिए मैटर नहीं करती, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द डे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएंगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली पुअर होगी, आप एक पुअर ऑर्गेनाइजर होगे, टाइम के पुअर ऑर्गेनाइजर होगे चीज़ों के, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन पुअर होगी उन लोगों से जो लोग वही चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो वैसे ही धज्जियाँ उड़ जाती हैं ना, बंदा किसी ऐसी चीज़ में चला जाए जो वो करना नहीं चाहता, क्योंकि बंदा अंदर से अनईजी रहता है, एक तरह की ना गट आपका अनईजी सा रहता है, जैसे किसी ने दिल पकड़ा हुआ, ठीक है। बेशक आप कर भी लो, वक्ती तौर पे आप घुस जाओ उस चीज़ के अंदर, माँ बाप के कहने पे घुस जाओ, आपकी स्पाउस है वो चाह रहा है कि आप वो करो, या आप फ्रेंड्स के प्रेशर में चले जाओ, लेकिन यू वोंट बी एबल टू लाइक सस्टेन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट एज यू कैंट सस्टेन रिलेशनशिप्स दैट यू गो इनटू विद फोर्स, ठीक है। लाइक आपके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू पीछे पड़ा हुआ, आपने मान ही गए हो आखिरकार उसकी बात, लेकिन आप महीने 1.5-6 महीने से ज़्यादा उसके साथ रुक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी भी सेम लेवल की फीलिंग्स होनी चाहिए, आपकी भी सेम लेवल का दिल उस चीज़ में गड़ा होना चाहिए। अगर तो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर सॉरी, बैड न्यूज़, आप ज़्यादा देर टिक नहीं सकोगे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सोल्यूशंस की, ठीक है। तो सोल्यूशंस पे आते हैं कि क्या करें, वो पर्सन क्या करे जो है जिसको पता है कि वो क्या करना चाह रहा है और क्या कर रहा है, और वो वही कर रहा है जो वो करना चाहता था, यानी वो डीपली पैशनेट अपनी चीज़ के बारे में, वो कैसे लर्निंग करे, वो कैसे तैयारी करे एग्जाम्स की। और वो पर्सन जो है ना जिसको नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहा था। अब देखो, जो पर्सन जो है ना जिसको नहीं पसंद ना वो चीज़ जो वो कर रहा है, उसके लिए तो भाई ये बहुत मुश्किल है, वो मियरली पास हो जाए बड़ी बात है, वो मतलब धक्के से उसको स्टडी करनी पड़ेगी, उसको कोई बिठाएगा स्टडी कराएगा। तो ज़्यादातर लोग, मैं कहूँगा मे बी मेजोरिटी 80% ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट डूइंग समथिंग दैट दे डोंट वांट टू डू, ठीक है। तो उनके लिए हार्ड पिल टू स्वॉलो ये है कि या तो जो है ना एक 180 डिग्री टर्न मारो, ठीक है, लोहे के चने चबा लो, तो एक ही दफ़ा उस चीज़ को छोड़ो जो नहीं करना चाहते और उस चीज़ पे आओ जो कि करना चाहते हो, अगर आप अफोर्ड करते हो तो। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, सॉफ्ट ट्रांजिशन करो। सॉफ्ट ट्रांजिशन क्या होती है? सॉफ्ट ट्रांजिशन ये होती है कि आप जो है ना स्लोली जो है ना अपना वो टाइम जो कि आपका वीकेंड्स पे है या जो कि आपका शाम का टाइम है आपकी जॉब के बाद का, वो आप अपनी उन चीज़ों को डिवोट करें जिन चीज़ों में आप पैशनेट हैं, जिन चीज़ों को आप करना चाहते हो, ठीक है। तो दिस इज स्लोली ट्रांजिशनिंग फ्रॉम योर करंट 9 to 5 जॉब इनटू समथिंग दैट यू वांट टू डू, ठीक है, समथिंग दैट यू आर मोर पैशनेट अबाउट। सही हो गया? तो अगर आप वो चीज़ करना शुरू करते हैं जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो, तो उस चीज़ की बड़ी कॉस्ट होती है यार, इतना आसान नहीं होता। आपके माँ बाप जो है वो नहीं राज़ी होते, ठीक है, आपकी सोशल प्रेशर होता है, आपके जो कुलीग्स हैं वो नहीं राज़ी होते आपसे, मतलब तकरीबन सारी दुनिया जो है ना वो दे आर नॉट हैप्पी विद यू बिकॉज यू जस्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो मेन स्ट्रीम सोशल नैरेटिव से अगर आप कुछ भी डिफरेंट करोगे ना, तो लेट मी टेल यू बहुत डिफिकल्ट होता है, लोग बहुत आपके रास्ते में आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस से जो है चलते रहना पड़ेगा अपने रास्ते पे, ठीक है। तो बहुत सारी एग्जांपल है, किसी और वीडियो में बात करेंगे इस पर, ठीक है। लेकिन ये कि अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि या तो 180 डिग्री फ्लिप मारो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप जो है वो स्लोली ट्रांजिशन करो। फिर आप ऑटोमेटिकली जब ऐसी चीज़ करने लगोगे जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो, जिस चीज़ से आप प्यार करते हो, जिस चीज़ के पीछे लिटरली आप ब्लीड टू डेथ कर सकते हो, तो फाइनली
आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे, आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करोगे अपने आप को, आप ऑटोमेटिकली अपने टाइम को मैनेज करोगे प्रॉपरली। जैसे बहुत सारे लोगों की शादी होती है ना, तो उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, जब ये शादी हो जाए तो एकदम से रिस्पॉन्सिबल होते हैं सडनली। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आउटसाइड एक चीज़ है जिसके लिए अब उनको जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में वो शायद इतने जिम्मेदार ना हो पहले, लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके चेहरे को देख के, उसको देख के ना, तो माँ या बाप जो है ना वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है कि यार अब मेरी मतलब मैं एक जो है ना बेसिकली एक और लाइफ का मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं अब जो है ना अपनी वो लाइफ को नहीं मतलब परस्यू कर सकता, उस लाइफ में कंटिन्यू नहीं कर सकता जो लाइफ में पहले जीता आया हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब आप वो करोगे जिसमें आपका दिल जिगर खून सब कुछ बसा हुआ है, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप देखो फेलियर का चांस तो दोनों में है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो मैं नया रास्ता चूज करने लगूँ तो कहीं मैं फेल हो गया तो क्या बनेगा है। अब एक बड़ा अच्छा कोटेशन मैंने पढ़ा था कि आई डोंट रिमेंबर द पर्सन हु सेड इट, बट द कोट इज़ लाइक कि इस चीज़ में कोई गारंटी नहीं है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज़ आप जो है वो कर रहे हो ज़बरदस्ती है, जो चीज़ आप सोसाइटी के प्रेशर में आके, माँ बाप के प्रेशर में आके कर रहे हो, उसमें ही आप यकीनी तौर पे कामयाबी हो। ठीक है, तो फिर जब नाकामी का चांस उसमें भी है, तो फिर बंदा कम से कम अगर नाकाम ही होना है तो फिर बंदा वो काम करके नाकाम हो ले जो वो पसंद करता है। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि मैं लेट से फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, लेट से इसमें फेलियर का चांस है। ठीक है, तो फेलियर का चांस तो एग्जाम्स में भी, फेलियर का चांस तो किसी भी चीज़ में है, फेलियर का चांस तो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट भी एक, तो हर चीज़ के अंदर ऑक्यूपेशनल रिस्क या ऑक्यूपेशनल हैजर्ड तो होता ही। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यार कोई भी चीज़ जो है ना वो बुलेट प्रूफ है कि इसमें तो सक्सेस पक्की पक्की, किसी भी चीज़ में आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो यू माइट एज वेल डू समथिंग दैट यू लव एंड इवन इफ यू फेल अबाउट इट यू वोंट ब्लेम समवन एल्स। जबकि आप जो है ना किसी ऐसी चीज़ में फेल होगे जो कि आप पर थोपी जा रही है ना, तो आप लोगों को ब्लेम करोगे कि यार तूने ही मशवरा दिया था ये कर ले। ठीक है, क्योंकि हार्डवर्क तो हर चीज़ में लगेगा, हार्डवर्क ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ना लगे। ठीक है, अब बात करते हैं उस पर्सन की जिसको पता कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन बस उसका मसला ये है कि उससे ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा, उससे चीज़ें मसला। आपका भाई या बहन या दोस्त, आपका मसला आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। आपका एक्चुअल मसला ये नहीं है कि आप उस चीज़ को करना नहीं चाहते, आपका एक्चुअल मसला ये है कि आपको जो है ना वो दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस ने घेरा हुआ है। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शंस का सीन जहाँ तक ये है, इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक कपल बैठा हुआ है पार्क में। ठीक है, और ये है कि लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे हो, बड़े डीपली पैशनेट है आपस में एक दूसरे के तरफ। ठीक है, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और एक दूसरे के साथ कमिटेड है। लेकिन होता ये है कि अचानक से बीच में कोई भी पर्सन आता है, या चलो लेट से एक सिनेरियो है कि जिसमें कोई आता है और बीच में कहता है पापड़ गिरा रहे हैं तो अचानक से दोनों बॉदर होंगे, अचानक से यार ये बीच में क्या कर रहा है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बीच में आ रही है, अगर आप डीपली पैशनेट है तो आप उसको टॉलरेट नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती हैं, इवन दो कि आप उस चीज़ के बारे में पैशनेट भी हो, इवन दो कि आप कमिटेड भी हो। ठीक है, लेकिन आपको जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो अपनी तरफ माइल करेंगी। उनकी एग्जांपल्स मैंने जैसे दी थी थोड़ी सी, जैसे पॉर्न है, सोशल मीडिया अब्यूज़ है, कुछ लोग ड्रग अब्यूज़ तक की तरफ चले जाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में है कुछ लोग। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपका ध्यान जो है ना वो लेके जाएंगी ऐसी चीज़ों की तरफ जो कि एक्चुअल में आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का तरीकाकार ये होता है कि आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको एक एक्शनेबल स्टेप दे रहा हूँ। ठीक है, 2 एक्शनेबल स्टेप है एक्चुअली। एक तो मैंने बताया कि यहाँ तो 180 डिग्री फ्लिप मारो, यहाँ ट्रांजिशन करो, एक नंबर। दूसरी चीज़ ये है कि आप लिस्ट एक क्रिएट करोगे कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी गोल्स के साथ अलाइंड है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइंड है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको आपके गोल तक, चाहे वो एग्जाम्स है चाहे वो लर्निंग है, उस तक फास्टर मोर एफिशिएंट वे में पहुंचने की जो है ना वो कैपेसिटी देंगी। ठीक है, तो जब आप इस तरह से सोचोगे, एक लिस्ट क्रिएट करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं या जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं ना, वो पता क्या है, उनकी जो 80% ज़िंदगी है ना वो इस चीज़ पर मबनी होती है कि कौन सी चीज़ें उन्होंने नहीं करनी। ठीक है, तो जो एक आम बंदा है ना वो 80% चीज़ें कर रहा होता है जो कि एक एथलीट या एक हाई परफॉर्मर किसी भी फील्ड में वो नहीं करता। ठीक है, तो इट्स लेस अबाउट थिंग्स दैट यू शुड डू, इट्स मोर अबाउट थिंग्स दैट यू शुडंट डू, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक यू फर्दर अवे फ्रॉम योर गोल्स। अच्छा, तो लास्ट बात अब मैं इस वीडियो के अंदर ये करूँगा, इस वीडियो के ओवरऑल मैसेज को मैं समराइज़ करूँगा। ठीक है,
कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि आपको इंटरेस्ट भी तो हो ना उस चीज़ में, ठीक है। आप करना भी तो चाहते हो, लर्न करना चाहते हो। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है दुनिया में जो कि बिल्कुल ही कुंद हो, जो कि बिल्कुल ही डम हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग दे आर फेयरली लाइक ओके, पढ़ सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है एजुकेशन सिस्टम। रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। मतलब लाइक 18वीं सदी में नहीं रह रहे यार तुम, जब कुछ भी नहीं था ऐसा, तब भी लोग जो है वो पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, ठीक है। सब चल रहा था। ये एग्ज़ाम सिस्टम जो है ना, ये 18वीं सदी समथिंग 19वीं सदी समथिंग की देन है, पैदाइश है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अब तो आसान है चीज़ें, ठीक है। अब वो हिसाब नहीं है कि आप ये कहो कि जो है ना ये चीज़ें मुश्किल हैं, सही है। तो मेन मसला यहाँ पे आता है कि आपका पैशन हो उस चीज़ में, आप उस चीज़ के पीछे जो है ना अपना खून पसीना एक करने के लिए तैयार हो, तो ऑटोमेटिकली आप डिस्ट्रैक्शंस को एंटर नहीं होने दोगे। कभी अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे बंदे को आने देते हो? नहीं आने देते ना। क्यों नहीं आने देते? क्यों? क्योंकि आपके लिए वो रिलेशनशिप मैटर करता है। तो अगर आपकी स्टडी आपके लिए मैटर करती है, अगर आपकी चोजन फील्ड आपके लिए मैटर करती है, तो फिर आपका मसला ही ख़त्म हो जाता है। फिर आपको मेरे से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी करूँ, मैं अपनी लर्निंग को कैसे एनहांस करूँ। यू वॉन्ट ask this question to me because this question doesn't even occur with someone who is doing something that they are really passionate about. समझ रहे हो? नहीं भी आ रही तो मेरा क्या जाता है, बता समझ जाओ तो बेहतर है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो टेक अवे मैसेज इस वीडियो का ये है कि एक तो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो मेरे भाई, मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्लीज़, ठीक है। इस दुनिया के ग्रेटर गुड के लिए, अपने ग्रेटर गुड के लिए, ठीक है, अपने माँ बाप के ग्रेटर गुड के लिए, डू थिंग्स दैट यू लव। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या करने आए हो इस दुनिया में, तो कोई बात नहीं यार, दर्जनों लोग हैं जिनको नहीं पता। मैंने एक वीडियो शूट की थी रिसेंटली लाइफ पर्पज़ के ऊपर, और अगर आप अपने लाइफ पर्पज़ को नहीं जानते तो ऐसी क्या 10 चीज़ें हैं जो कि आपके साथ होंगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नगेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और लिटरली गोल्ड है उस वीडियो में भी, तो वो भी लाजमी देखें, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो को मैं एंड करूंगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक कोट से, और वो कोट ये है कि लव इज़ अ फार मोर ग्रेटर मोटिवेटर दैन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, आसान करके समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्त के, अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है ना, तो वो मोटिवेशन जो है ना वो आपको इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा ना वो चीज़ करने के लिए, चाहे आपका एक रिलेशनशिप हो, वो चाहे आपकी कोई भी चीज़ हो, स्टडी हो, एग्जाम्स हो, एनीथिंग, ठीक है। तो लव इज़ गोइंग टू बी अ फार मोर ग्रेटर मोटिवेटर फॉर यू टू डू समथिंग एज कम्पेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी प्रोफेशन में हो ना, आपको उस प्रोफेशन से प्यार नहीं है ना, आप उस चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं हो, तो लेट मी टेल यू थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर यू। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, ठीक है, टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम जस्ट नॉट थ्रोइंग डार्ट्स इन द एयर, डार्ट्स इन द डार्क, सॉरी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को कमेंट करें, ठीक है। आप कौन सी टाइप हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, आपको पता है आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपको पता है कि आपको क्या करना है, और आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हो, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई वीडियो टॉपिक्स हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर करें। आई विल शूट अ वीडियो ऑन योर आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। तो वही जो क्लीशे चीज़ें आप हर यूट्यूब चैनल के अंदर देखते हो, वीडियो के अंदर देखते हो, तो करो, ठीक है, ताकि यूट्यूब को पता चले कि यार ये बंदा काम की वीडियोस बना रहा है, तो यूट्यूब जो है ना वो इस चैनल को प्रमोट करे और बाकी भी लोगों की लाइफ को चेंज हो, ठीक है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं मुफ्त में बना रहा हूँ ये वीडियोस, मुफ्त में कंटेंट दे रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है ना इससे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। आई डोंट केयर अबाउट इट, व्हाट आई केयर अबाउट इट योर रिजल्ट्स, ठीक है। अगर आपकी लाइफ बेटर होती है, ज़रा सी बात सुन के मेरी कोई आपको मोटिवेशन मिलती है, तो ये मेरी कमाई है। विद दैट सेड आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। मेरा नाम एतजाज़ है, मैं पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करता हूँ, टेक केयर।